नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था यूपी में बरेली में, जो देश को सुलगाने की कोशिश हुआ, भयंकर बवाल हुआ, ईंटें चले, पत्थर चले, आगजनी हुई, छर्रे लगे पुलिस वालों को। कल विस्तार से बताया था हमने। तो मैं सनातनी भाइयों से, हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट किया था कि ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष के कुछ नेता हैं, जो ऐसे जेनजी चाहते हैं जिनके हाथ में लाठी, डंडा, गोला, बारूद, पत्थर, पेट्रोल, बम इत्यादि हो। लेकिन नहीं, हमारे जो जेनजी हैं वो पढ़ाई लिखाई, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, ये छोटा मोटा व्यवसाय, गाय भैंस तक पाल रहे हैं। कोई भी शांति से रहना पसंद करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष के मंसूबों पे बाबा ने पानी फेर दिया। ये जब वहाँ दंगा हुआ, इसके बाद बाबा का जब दहाड़ आया, पहले वो दहाड़ सुनिए। जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। ये जोगी बाबा के दहाड़ के बाद ये मौलाना तौकीर रजा बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगा। ये निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। आवाज में कंपन है। अब जो इसके बात सुन के जो मुस्लिम भाई हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो वहाँ पे दंगा किए, 39 बंदे अरेस्ट हुए हैं। मैं बताता हूँ, 39 बंदे जो अरेस्ट हुए हैं वो किसी के बच्चे होंगे, किसी के पति होंगे। उनका घर को कोई अभी मौलाना देगा? राशन पानी, खर्चा पानी कोई देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता। अब उन पर कौन कौन सा एक्ट लगेगा, सालों साल जेल में निकल जाएगा। आप इतने बड़े नेता नहीं हो, नेताओं की बात अलग होती है। ये कभी नेताजी सपा के निकले हैं जेल से। आजम खान, पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको, बड़े रुतबे थे जब सपा की सरकार थी। 72 केस थे, लेकिन उनके पास माल जाल है, माल जाल वाला निकल जाता है। लेकिन जो साधारण हैं वो नहीं निकल पाएंगे, उनको सालों बीत जाएगा। इनको भी टाइम लगा 3-4 साल। लेकिन 72 केस अगर एक साधारण आदमी पे, एक निम्न आदमी पे हो जाए तो उसको 7 जन्म लगेगा 72 केस से बाहर निकलने में। लेकिन जिनके पास माल जाल होता है, बड़ा वकील होते हैं, वो सब हो जाता है, उनका सेटिंग वेटिंग होकर निकल गए। लेकिन आप नहीं निकल पाओगे। ये भड़काने वाला मौलाना भी आपके घर नहीं देखने जाएगा। इसलिए बार बार बोलता हूँ, जेनजी बनो, अच्छा वाला जेनजी बनो। एक लद्दाख में कराया सोनम वांगचू, वो भी अरेस्ट हुआ है। उसका तो विदेशी फंडिंग का जांच हो रहा है, यूपी वाला के SIT जांच हो रहा है। ये तौकीर रजा भड़काए। तो जेनजी बनो, अच्छा बनो। किसी के भड़काने पे अपना दिमाग इस्तेमाल करना। सभी को अपने अपने धर्म से प्यार है। अभी कल का न्यूज़ आ रहा था, न्यूज़ को दबा दिया जाता है, ऐसे ऐसे न्यूज़ आता नहीं। बिहार के रोहतास में एक CO गया और रात के टाइम में वहाँ पे रामायण चल रहा था, रामलीला का मंचन। उसको रोक दिया, गांव वालों को गाली दिया, बदतमीजी किया औरतों के साथ। लेकिन सनातन भाई इतने सहिष्णु होते हैं कि उन्होंने कानून का सहारा लिया, कहीं हंगामा नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा होगा तो उसको तो बोटी बोटी काट दोगे। ऐसा नहीं करना है।
कभी भी कोई, आप ठीक है, आप आई लव मोहम्मद कोई डिस्टर्ब किया था, कानून का सहारा लेते, इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? कितने का लाइफ ख़राब होता है, देश का माहौल ख़राब होता है। हमारा जीडीपी आज 17% विकास दर से बढ़ रहा है, उसमें सिर्फ सरकार का ही नहीं, पूरे देश का सहयोग होता है। सब मेहनत करते हैं, सब अपने अपने परिवार के एक हीरो होता है, तो सब मेहनत करते तो विकास करेगा देश। अगर ऐसे आग लगता रहेगा, कोई बम फोड़ता रहेगा, काम धाम छोड़ के बैठ जाएंगे, ये निठल्ले लोग ही तो हैं। जो काम करने वाला है वो काम करके आता है, शाम को खाता है, सोता आराम करता है। लेकिन जो निठल्ले बैठे हैं उनको भड़का के, जेंजी बता के तुम जेंजी हो, तुम ये करो वो करो, और जेल जाओ तो कोई मिलने भी नहीं आएगा। तो जो गलत जेंजी हैं, जेंजी नहीं वो फेंजी हैं। जेंजी तो हमारे देश में कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि देश में आग लगे। तो भाई फिर एक बार बताता हूँ कि आप किसी के भटकाने पे, किसी के भड़काने पे मत भटको। एक तरफ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हमारे देश में शिप से लेके चिप तक बनेगा, चिप से लेके शिप तक बनेगा, और दूसरी तरफ एक नेता है जो जेंजी से उम्मीद करते हैं कि हमारे जेंजी पत्थर चलाएंगे, आग लगाएंगे। तो ये नेता है या वो नेता है? आपको चुनना है, ये देश किसको चुना है। और मुझे तो लगता है कि भी देश बहुत सुरक्षित हाथ में है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी चुनना आपको है कि आपको भड़का के आपके बच्चों को जेल भेजने वाले नेता आपको अच्छे लगते हैं, या आपके बच्चों को रोजगार। अभी देश में रोड बन रहा था, सबके लिए